बच्चों आज हम लोग टेंस के बारे में पढ़ेंगे। हाँ। टेंस टेंस का मतलब होता है काल, और काल का मतलब होता है समय। हाँ। समय समय जो बीत गया हाँ। उसको भूतकाल कहते हैं। जो समय चल रहा है उसको वर्तमान काल कहते हैं, और जो समय भी आने वाला है उसको भविष्य काल कहते हैं। तो समय बीता हुआ समय। ये तो बहुत अच्छा हो रहा है। दूसरा है वर्तमान समय। मम्मी। और तीसरा है भविष्य समय। भविष्य या आने वाला समय। तो आने वाला बीता हुआ समय होता है भूतकाल। जो समय वर्तमान है इसको वर्तमान काल कहते हैं, और जो समय आने वाला है उसको भविष्य काल कहते हैं। इंग्लिश देखें तो ये हो जाएगा आपका पास्ट टेंस, ये हो जाएगा प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस माने वर्तमान काल, फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस माने भविष्य काल। तो भूतकाल पास्ट टेंस, वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस, भविष्य काल फ्यूचर टेंस। प्रत्येक टेंस में 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है इंडेफिनिट, दूसरा होता है कॉन्टिन्यूअस, तीसरा होता है परफेक्ट, और चौथा होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह इसमें भी होते हैं 4। खाए क्या? इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, कंटिन्यूअस। इसी तरह फ्यूचर के भी 4 भाग होते हैं। पहला इंडेफिनिट, दूसरा आता है कंटिन्यूअस, तीसरा होता है परफेक्ट, और चौथा होता है परफेक्ट
कंटिन्यूअस। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा पहला, दूसरा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस, चौथा हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी तरह प्रेजेंट में आएंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। फ्यूचर की बात की जाए तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। यानी टोटल देखा जाए तो 4 टेंस पास्ट टेंस के, 4 फ्यूचर के और 4 प्रेजेंट के और 4 फ्यूचर के, 4 4 8 और 4 12 प्रकार के टेंस होते हैं। तो पहला टेंस यहां से देखा जाए तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है इसके बारे में चलिए हम लोग पढ़ते हैं। तो इसको हटाया जाए। पॉज कर दिया जाए। पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पहचान, पहचान इसका होगा जब किसी हिंदी वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थी, आदि शब्द आते हैं तो वहाँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। जब किसी हिंदी वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे आदि शब्द आते हैं तो वहाँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। जैसे मोहन स्कूल जाता था। सीमा बर्तन धुलती थी। बच्चे मैदान में खेलते थे। तो यहाँ से देखिए अंत में ता था, ती थी, ते थी। हर प्रकार के वाक्य में देखिए आ रहा है लास्ट में ता था, ती थी, ते थे। इसी प्रकार का वाक्य आएगा तो आप उसके अंत में
ये देखें कि अगर ऐसे कोई शब्द मिलते हैं, वर्ण मिलते हैं, तो वहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। ट्रांसलेशन करने के रूल होते हैं, रूल्स मानेंगे। सबसे पहले होगा सब्जेक्ट, प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए हो जाएगा। साधारण वाक्य के लिए बनेगा। जैसे मोहन स्कूल जाता था, ये साधारण वाक्य होगा, तो इसके लिए आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे। निगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य के लिए हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, और जब डिड नॉट लगेगा तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग किया जाएगा और फिर ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये हो जाएगा निगेटिव सेंटेंस के लिए, यानी नकारात्मक वाक्य। जैसे मोहन स्कूल नहीं जाता था, तो मोहन डिड नॉट गो टू स्कूल। फिर आएगा ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए डिड पहले आ जाएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आएगा डिड, फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए यानी प्रश्नवाचक वाक्य के लिए। प्रश्नवाचक वाक्य के लिए आएगा आपका चौथा होगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव यानी नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के लिए। ठीक है, आइए देखते हैं। पहला है मोहन स्कूल जाता था, तो इसका ट्रांसलेशन करेंगे। सब्जेक्ट सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट इसमें होगा मोहन, तो मोहन। उसके बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म, वर्ब माने क्रिया, क्रिया है जाना, जाता। ठीक है, तो जानने की इंग्लिश होगी गो, और गो का सेकंड फॉर्म वेंट होगा, तो वेंट। गो, गो मतलब होता है जाना, और इसका सेकंड फॉर्म होगा वेंट, और थर्ड फॉर्म होता है गॉन। तो ये सेकेंड फॉर्म लिखेंगे मोहन वेंट। फिर आएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट होगा टू स्कूल। मोहन वेंट टू स्कूल। नेगेटिव सेंटेंस की बात करें यानी नकारात्मक वाक्य की बात करें, तो इसमें सब्जेक्ट डिड नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट इसमें नेगेटिव सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट रहेगा मोहन, फिर लगेगा डिड नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी वेंट का फर्स्ट फॉर्म होगा गो। फिर से इसी को लिख देंगे गो टू स्कूल। नेगेटिव सेंटेंस इसका बनेगा मोहन डिड नॉट गो टू स्कूल।
इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर इसी को जैसे क्या मोहन स्कूल जाता था, तो इसके लिए सबसे पहले डिड लगाएंगे। तो डिड आएगा आपका पहले, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा मोहन गो टू स्कूल। ये हो गया डिड, सब्जेक्ट यानी मोहन, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो टू स्कूल, ये हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस इसी का देखिए, जैसे मोहन स्कूल जाता था का इंट्रोगेटिव निगेटिव होगा क्या मोहन स्कूल नहीं जाता था। तो क्या मोहन स्कूल नहीं जाता था, इसके लिए सबसे पहले डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो डिड लगा दीजिए, डिड मोहन, फिर नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो टू स्कूल, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। मोहन स्कूल जाता था, इसका बनेगा आपका मोहन वेंट टू स्कूल। फिर निगेटिव सेंटेंस में मोहन स्कूल नहीं जाता था, तो इसका बनेगा मोहन डिड नॉट गो टू स्कूल। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बनेगा क्या मोहन स्कूल जाता था, इसका ट्रांसलेशन होगा डिड मोहन गो टू स्कूल। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस क्या मोहन स्कूल नहीं जाता था, तो डिड मोहन नॉट गो टू स्कूल। 4 प्रकार के आपके ट्रांसलेशन एक ही सेंटेंस के हो गए, अफर्मेटिव सेंटेंस। दूसरा होगा सीमा बर्तन धुलती थी। दूसरा होगा आपका सीमा बर्तन धुलती थी। सब्जेक्ट है इसमें। अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब का सेकंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, सीमा, तो लिखिए सीमा। वर्ब का सेकंड फॉर्म धुलना, धुलने की इंग्लिश होती है वॉश, तो सेकंड फॉर्म हो जाएगा वॉश। सीमा वॉश्ड, क्या धुलती थी, बर्तन का पॉट। निगेटिव सेंटेंस इसका बनेगा क्या, नहीं सॉरी, नेगेटिव सेंटेंस बनेगा सीमा बर्तन नहीं धुलती थी, तो इसका होगा सीमा डिड नॉट। जब डिड नॉट लग जाएगा या डिड लगेगा तो ये जो वर्ब होगा वो फर्स्ट फॉर्म में आएगा, तो वास्ट का वास हो जाएगा। सीमा डिड नॉट वॉश टू पॉट। इसी का इंट्रोगेटिव बनेगा क्या सीमा बर्तन धुलती थी, तो डिड पहले कर दीजिए, बाकी सब वही चीज रहेगी। डिड सीमा वॉश टू पॉट। यहाँ पे टू ना करें, वॉश द पॉट कर दीजिए। वॉश द पॉट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव निगेटिव में सीमा, क्या सीमा बर्तन नहीं धुलती थी, तो ये होगा आपका डिड सीमा नॉट वॉश द पॉट, क्वेश्चन मार्क। तो ये उतार लीजिए आप लोग, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। इसको हटा देते हैं।
पॉज कर दो। चलिए तीसरा देखते हैं। बच्चे मैदान में खेलते थे। बच्चे मैदान में खेलते थे। बच्चे मैदान में खेलते थे। सबसे पहले होगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? बच्चे। द चिल्ड्रेन। फिर आएगा वर्ब। वर्ब का सेकंड फॉर्म प्ले। प्ले माने होता है खेलना, और इसका सेकंड फॉर्म होगा प्लेड। द चिल्ड्रेन प्लेड। फिर है मैदान में। द चिल्ड्रेन प्लेड इन द फील्ड। इसका निगेटिव बच्चे मैदान में नहीं खेलते थे, तो हो जाएगा द चिल्ड्रेन डिड नॉट प्ले। प्लेड का अब यहाँ पे प्ले हो जाएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। प्ले इन द फील्ड। बच्चों ध्यान रखिए कि जब अफर इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जब डिड आ जाता है, तो डिड के बाद या डिड नॉट के बाद में हमेशा वर्ब फर्स्ट फॉर्म के रूप में आता है, और अफर्मेटिव में हमेशा वर्ब सेकेंड फॉर्म में ही आता है। तो इसी का नेगेटिव देखिए, बच्चे मैदान में खेलते थे का इंट्रोगेटिव होगा क्या बच्चे मैदान में खेलते थे? क्या बच्चे मैदान में खेलते थे? तो ये हो जाएगा आपका डिड द चिल्ड्रेन प्ले इन द फील्ड। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। डिड द चिल्ड्रन प्ले इन द फील्ड। इंट्रोगेटिव नेगेटिव इसी का बनेगा, क्या बच्चे मैदान में नहीं खेलते थे? तो डिड द चिल्ड्रन नॉट प्ले इन द फील्ड। और ये होगा आपका क्वेश्चन मार्क। तो इसी तरह आप लोग बनाएंगे। एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आप याद कर लीजिए। सब्जेक्ट वर्ब का सेकेंड फॉर्म ऑब्जेक्ट। अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए, नेगेटिव सेंटेंस के लिए आएगा सब्जेक्ट डिड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये आएगा आपका नेगेटिव सेंटेंस में। इसमें जब डिड नॉट आ जाता है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए डिड पहले आ जाएगा, डिड सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में डिड सब्जेक्ट नॉट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं हम लोग। चलिए बच्चों, फिर होमवर्क नोट कीजिए, इसको कीजिएगा करके फिर आप लोग को भेजिएगा। ट्रांसलेट
into English। पहला है दादाजी अखबार पढ़ते थे। 4 प्रकार के वाक्य इसी का ट्रांसलेट कीजिएगा। दादाजी अखबार पढ़ते थे साधारण वाक्य यानी अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसी को दादाजी अखबार नहीं पढ़ते थे, ये निगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य इसी का बनेगा। और फिर प्रश्नवाचक वाक्य यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्या दादाजी अखबार पढ़ते थे, और प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य इसी का बनेगा यानी इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, जैसे क्या दादाजी अखबार नहीं पढ़ते थे। तो चारों प्रकार से इसको आप ट्रांसलेट करेंगे, एक का 4 प्रकार से, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए कि दादाजी अखबार पढ़ते थे, ये साधारण वाक्य है, तो इसका हो जाएगा ग्रैंड फादर सब्जेक्ट हो गए, फिर वर्ब का सेकंड फॉर्म, तो पढ़ना रीड होता है और रीड का सेकंड फॉर्म रीड ही होता है। ग्रैंडफादर रीड, बोलते इसको रेड हैं लेकिन पढ़ते या लिखते रीड ही हैं। ग्रैंडफादर रीड द न्यूज़पेपर। इसी का निगेटिव करेंगे कि दादाजी अखबार नहीं पढ़ते थे, तो इसमें हो जाएगा ग्रैंडफादर डिड नॉट। और रीड फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म की एक ही स्पेलिंग होती है, तो ये रीड ही रहेगी। ग्रैंडफादर डिड नॉट रीड द न्यूज़पेपर। इंट्रोगेटिव, इसी का डिड को आप पहले कर दीजिए, तो डिड ग्रैंडफादर रीड द न्यूज़पेपर। लास्ट में क्वेश्चन। इंट्रोगेटिव निगेटिव की बात की जाए यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, तो ये डिड रहेगा आपका ग्रैंडफादर not, did grandfather not read the newspaper? क्वेश्चन मार्क। दादाजी अखबार पढ़ते थे साधारण वाक्य है, इसका ट्रांसलेशन होगा ग्रैंडफादर रीड द न्यूज़पेपर। दादाजी अखबार नहीं पढ़ते थे नकारात्मक वाक्य हो जाएगा, और जब दादाजी अखबार नहीं पढ़ते थे तो इसका ट्रांसलेशन होगा ग्रैंडफादर डिड नॉट रीड द न्यूज़पेपर। क्या दादाजी अखबार पढ़ते थे? डिड ग्रैंडफादर रीड द न्यूज़पेपर। क्या दादाजी अखबार नहीं पढ़ते थे? डिड ग्रैंडफादर नॉट रीड द न्यूज़पेपर। यानी ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस ट्रांसलेशन हो गया, ये आपका नेगेटिव सेंटेंस में ट्रांसलेशन हुआ, इसी का इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ट्रांसलेशन हुआ, और फिर लास्ट में इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में ट्रांसलेशन हुआ। इसी तरह आप 1 के 4 बनाएंगे, नोट कीजिए इधर। ये था एग्जाम्पल, अब आपको ट्रांसलेट करना है, तो इसके लिए देखिए मोहन पतंग उड़ाता था। दूसरा है बच्चे क्रिकेट खेलते थे।
तीसरा बच्चों को पढ़ाती थी। चौथा है पिताजी बाजार जाते थे। पांचवा है माँ जी खाना पकाती थी। छठवां है खिलाड़ी मैदान में दौड़ते थे। सातवां है कुत्ते रात में भौंकते थे। आठवां है बच्चा दूध पीता था। नौवां है नौकर कपड़े धुलता था। और लास्ट हो जाएगा 10वां किसान फसल काटता था। 10 प्रकार के 10 सेंटेंस दिए हैं। इसको आप लोग खुद से ट्रांसलेट कीजिएगा और फिर बताइएगा आप लोग। प्रत्येक के चारों प्रकार के सेंटेंस का ट्रांसलेशन करना है। जैसे इधर हमने आपको करके दिखाया था, तो 1 के 4 आपको करने हैं, यानी 10 के 40 हो जाएंगे। अफर्मेटिव पहला होगा, फिर दूसरा निगेटिव करना है, फिर तीसरा इंट्रोगेटिव, फिर चौथा इंट्रोगेटिव निगेटिव। इस तरह आप इसकी ट्रांसलेट इसको करके और फिर चेक करवाइएगा।